स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और नहा धोकर फुर्सत होकर जो है दाल चढ़ा के आई हूँ। और पूजा तो करनी नहीं, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ कि घर में पातक लगा हुआ है, क्योंकि मेरे चाचा ससुर जी और मेरी सगी बहन के ससुर जी, यानी कि हम लोग का एक ही जगह पे शादी हुआ है, तो चाचा जी जो है एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए जो है पातक लगा हुआ है। तो वही जो है मेरी सास यानी कि मेरी अम्मा जो है बाहर स्नान करने गई हैं, क्योंकि पातक में घर में स्नान नहीं किया जाता है, नदी या फिर तालाब में स्नान किया जाता है। तो वो गई हैं, बाकी सभी लोग भी जाते हैं, मैं भी गई थी, पहले दिन गई थी, क्योंकि मैं बहू हूँ और मतलब रोज घर में काम भी हो, तो घर के सभी लोग जाते हैं, मतलब पापा जी और हस्बैंड भी जाते हैं। तो वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि आदमी पहले आ जाते हैं फिर महिलाएं जाती हैं। तो पापा जी जो है घर के आगे बैठे हैं, इसलिए जो है मैं घर के थोड़ा सा पीछे आई हूँ वीडियो शूट करने, व्लॉग शूट करने, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पर्दा प्रथा चलती है, तो उनके सामने व्लॉग शूट नहीं कर सकती, इसलिए जो है बाहर आई हूँ। ये देखिए, आपको आगे आने वाले वीडियोस में मेरे मतलब बहुत सारी चीजें मेरी देखने को मिलेंगी। ये मेरा घर देखने को मिलेगा, और जैसे कि ये देखिए, अब आगे आने वाले वीडियोस में जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, मेरा घर भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि सूतक पातक में बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे नियम हैं, जैसा कि मतलब महिलाओं को श्रृंगार भी नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए कई दिनों से जो है सिंदूर नहीं भरा है। मेहंदी हम लोग जो है कन्या को लगा करके किसी को और फिर लगा सकते हैं, सुहागन महिला को लगा कर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारी नंद वगैरह, तो उनको भी लगा के कई लोग लगा लेते हैं, लेकिन सुहागन के मांग से हमको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी सुहागन को ऐसे बिंदी लगाकर अपने लगा लेना है, इसको सुहाग लेना कहते हैं, जैसे कि हम गौरी माता से मतलब लेते हैं। तो इसलिए किसी महिला से नहीं लेना चाहिए, किसी कन्या को आप लगा के जो है लगा सकते हैं सूतक पातक। या फिर जैसे कि मासिक धर्म में भी जो है बिंदी वगैरह नहीं लगाई जाती है, श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो और बहुत सारे नियम है, जैसे कि भोजन से जुड़े भी बहुत से नियम हैं। तो मतलब दाल जैसे कि चढ़ा के आई, तो बिना हल्दी की दाल जो है बनाई जाती है, कोई भी सामान जो है स्पर्श नहीं किया जाता है, और कढ़ाई नहीं चढ़ती, कढ़ाई में सब्जी वगैरह नहीं बनती है। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग नियम फॉलो करने पड़ते हैं इस समय पे। तो आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर खुशी वाला वीडियो तो नहीं कह सकती हूँ हालांकि। तो ये मेरी बिना हल्दी की दाल बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं चावल चढ़ाने की तैयारी करूँगी। तो चावल धो लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। चावल धोकर चढ़ाने के बाद मैंने दूसरे चूल्हे में जो है सब्जी भी उबलने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे सब्जी जो है पातक में केवल उबाल कर बनाई जाती है, उसे कढ़ाई में तला नहीं जाता है तेल डालकर। तो आलू मैंने काट करके चढ़ा दिए हैं, और टमाटर भी मैंने कच्चे डाल दिए हैं। इसके बाद जो है मैं कच्चे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी तो डाली नहीं जाती है, धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं, और साथ ही साथ गरम मसाला। और इसके बाद जो है धनिया पत्ती डालने के साथ ही हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये ऑयल फ्री सब्ज़ी भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि बिना तेल में तली सब्ज़ी खा रहे हैं तो बिना स्वाद की सब्ज़ी मतलब आती है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक ही आती है लगभग। गाय के लिए भी पहली रोटी निकल चुकी है, और ये देखिए पातक में जो है हम लोग रोटी किस तरह से सेक रहे हैं। रोटी बनाने के लिए जैसे कि तवा का स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोहे का होता है, इसलिए जो है हम थाली में रोटी बना रहे हैं। तो बड़ी सी थाली है, इसी में जो है बन जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब तवे की जैसे नहीं आती है, इसमें भी ठीक ठाक आ जाती है।
मेरी जो है नंद भी आई हुई हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं वैसे चाचा जी को एक्सपायर हुए, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं मतलब मिलने जुलने, मेरी बहन से मिलने। तो मेरी सगी नंद भी आई हुई हैं, जो कि शायद है कि घर आए, वैसे आएंगी नहीं शायद। और एक बात और, हाँ, जो भी गेस्ट आते हैं वो लोग खाना नहीं खाते इस समय पे, जो है किसी भी गेस्ट को खाना नहीं दिया जाता है, भले ही वो आए, मतलब रुके, सगे रिश्तेदार हैं अगर वो रुक रहे हैं तो अलग बात है, कि अगर नहीं रुकना है तो फिर उनको भोजन वगैरह नहीं दिया जाता। तो जैसे हो पता नहीं आज ननंद रानी रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी, जैसा भी होगा, अगर रुकेंगी तो फिर खाएंगे, और अगर नहीं रुकेंगी तो फिर जो है खाना वगैरह नहीं दिया जाता, किसी को दान नहीं दिया जाता। कोई भी ब्राह्मण आ जाए तो सूखा अनाज या फिर बना हुआ भोजन, कोई भी चीज जो है 10 दिन 11 दिन जो है दान नहीं की जाती है। ये भी एक पातक का विशेष नियम होता है। तो ये मेरा घर है और अब मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ही मेरी नंद आई हुई हैं और घर नहीं आने वाली हैं, इसलिए उसी के यहाँ जा रही हूँ मिलने उनसे। ग्रीन साड़ी वाली मेरी नंद है और ब्लू साड़ी वाली मेरी बहन की नंद है, और जल्दी ही जाने की तैयारी करने लगी थी, तो ये जा रही हैं। तो दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी, और अब हम लोग जो है जाने वाले हैं गरुड़ पुराण सुनने। जैसे कि अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, वहीं पे गरुड़ पुराण सुनाने के लिए पंडित जी आते हैं, और फिर जो है शाम हो जाती है। जब पंडित जी जाते हैं तो फिर आके जो है खाना बनाऊंगी। दान भूमि गौ, ये जो है अष्ट महादान माने गए दानों में, जो है इनका महादान जो है बताया गया है। इसमें कहते हैं भाई महादान पातकों का जो है नाश करने वाले हो। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की सभी जानकारियां होती हैं। पुराण में ये वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होता है, हमें किस तरह से पापों की, कौन से पाप की किस तरह की सजा मिलती है, कौन से पुण्य का क्या फल प्राप्त होता है। एकादशी का चावल न बने, एकादशी का चावल न खाए, दशमी से ही न खाना चाहिए, दशमी तिथि को बंद कर देना चाहिए, ताकि एकादशी जो है, एकादशी के समय हमारे पेट में उस चावल का जो तत्व है वो न रहना चाहिए। चावल का इतना दोष है। तो रात के बज रहे हैं 10:30, तो यहीं पे आज के इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।